एक दिन गांव में एक युवा व्यापारी जिसका नाम था राज बाबा के पास आया। राज बहुत धनवान था, लेकिन उसे हमेशा खालीपन और असंतोष का अनुभव होता था। उसने बाबा से कहा, बाबा, मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूं। मुझे क्या करना चाहिए? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, राज, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बाबा ने एक पुरानी कहानी सुनाई। एक समय की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसके पास एक बहुत बड़ा खेत था। वह अपनी फसल को बहुत प्यार से उगाता और हर साल अच्छे परिणाम पाता। लेकिन एक दिन उसकी फसल बर्बाद हो गई। किसान दुखी हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि अगर एक फसल चली गई तो क्या हुआ, मैं फिर से मेहनत करूंगा। किसान ने फिर से नई फसल बोई और इस बार उसने न केवल अपनी मेहनत की, बल्कि अपने पड़ोसियों की मदद भी की। उसने अपने दोस्तों और पड़ोसियों के साथ मिलकर काम किया। जब फसल आई, तो वह पहले से कहीं अधिक समृद्ध हो गया। राज ने पूछा, बाबा, इस कहानी का क्या अर्थ है? बाबा ने उत्तर दिया, राज, जैसे उस किसान ने कठिनाइयों का सामना किया और दूसरों की मदद की, उसी प्रकार तुम्हें भी अपनी खुशियों की खोज अपने भीतर और दूसरों की सेवा में करनी चाहिए। केवल धन से खुशियां नहीं मिलती। राज ने बाबा की बातें ध्यान से सुनी और उसे समझ आया कि खुशी का असली स्रोत दूसरों की सेवा में है। उसने गांव में अपनी दौलत का उपयोग लोगों की भलाई के लिए करना शुरू किया। उसने स्कूल, अस्पताल और अन्य सुविधाएं बनवाने में मदद की। धीरे धीरे उसके जीवन में संतोष और खुशी का संचार होने लगा। कुछ महीनों बाद राज एक नए रूप में जीने लगा। वह केवल अपनी सफलता के बारे में नहीं सोचता था, बल्कि अपने गांव के लोगों की भलाई के लिए भी चिंतित रहता था। उसका जीवन एक मिसाल बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली समृद्धि केवल धन में नहीं है, बल्कि दूसरों की सेवा और सहयोग में है। जब हम अपने आप को दूसरों के लिए समर्पित करते हैं, तब हम सच्ची खुशी और संतोष प्राप्त करते हैं। बाबा रामकृष्ण की शिक्षाएं आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई हैं, और उनका संदेश हमें हमेशा याद दिलाता है कि जीवन में सच्ची खुशी सेवा और प्रेम में है।